मैं आनंद मोहन झा एडवोकेट आज आपको भारतीय न्याय संहिता के कुछ ऐसे धाराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें मिनिमम पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे पहला धारा है सेक्शन 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये धारा जो है ये कहता है कि यदि आप किसी चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से खरीदते हैं तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है वो मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का है। इसी तरह आगे सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो कम से कम 5 साल का किया गया है। ये ऑफेंस बनता है तब पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें कम से कम भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 5 वर्ष की सज़ा होगी। उसी तरह एक सेक्शन है 111(2)(b) ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करता है। इसका टाइटल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इसमें कम से कम पनिशमेंट जो होगा वो 5 साल का होगा। यदि अभियुक्त का जुर्म साबित हो जाता है तो इसमें 5 साल की सज़ा कम से कम दी जाएगी। इसी तरह एक सेक्शन है 111 सब सेक्शन 3 जो कि अबेटिंग, अटेम्प्टिंग एटसेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यदि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है और उसको आप मदद करते हैं तो उसके लिए जो मदद करेगा उसको भी कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। यदि ये प्रूफ हो जाता है कि उसने क्राइम करने के लिए अबेट किया था, अटेम्प्ट जो कर रहा था उसको अबेट किया था, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने वाला था, तो उसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो कम से कम 5 वर्षों का किया गया है। फिर एक सेक्शन है 111 सब सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें कहता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के आप मेंबर हैं तो भी आपको 5 साल की सज़ा कम से कम होगी, बशर्ते कि आपका अपराध साबित हो जाए। अपराध साबित होने पर 5 वर्षों की सज़ा होगी यदि आप किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य रहे हैं तो। फिर एक सेक्शन है 112 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें जो है इसमें यदि आप पेटी छोटा मोटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं तो इसके लिए भी कम से कम भारतीय न्याय संहिता में 1 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसलिए यदि इस प्रकार का क्राइम आप किए हैं जो अभियुक्त होगा किसी केस का, यदि उसके अगेंस्ट में ये प्रोसिक्यूशन प्रूफ करने में सफल होगी कि वो पेटी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व था तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा होगी। अब एक बहुत ही मुख्य सेक्शन है जो कि है सेक्शन 113 सब सेक्शन 2(b) ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है। इसमें जो है यदि आप कोई टेररिस्ट एक्ट करते हैं तो इसमें कम से कम सज़ा का प्रावधान जो है वो 5 साल का रखा गया है। अब आगे एक और सेक्शन है 113 सब सेक्शन 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है और उसको हार्बर करते हैं, मतलब यदि आप उसको पनाह देते हैं तो उसके लिए जो पनाह देगा उसको कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी। ये भारतीय न्याय संहिता में इसका प्रावधान किया गया है।
अब आगे एक सेक्शन है सेक्शन 121(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये सेक्शन किसी के ऊपर तब बनेगा जब वो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। आप यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करते हैं, वॉलंटरली हर्ट करते हैं या ग्रीवस हर्ट करते हैं, उनको किसी पब्लिक ड्यूटी से दूर करने के लिए, तो उसके लिए जो ऐसा कार्य करेगा उसको 1 साल की सजा देने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। आप यदि किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए किडनैप करते हैं या मैम करते हैं तो उसके लिए जो है सेक्शन निर्धारित किया गया है 139(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और इसमें कम से कम सजा का प्रावधान 10 वर्ष का किया गया है, कम से कम। इसलिए यदि ऐसे किसी इस प्रकार के ऑफेंस में यदि किसी अभियुक्त का अपराध साबित हो जाता है तो उसे 10 वर्षों की सजा देने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। एक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 204 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है। यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इम्पर्सोनेट करते हैं तो उसमें आपको 6 साल की सजा होगी, कम से कम 6 महीने की सजा होगी। अब आगे एक सेक्शन है 303(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि थेफ्ट के लिए बनाया गया है। तो यदि आपका थेफ्ट का जुर्म साबित हो जाता है तो आपको कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी। आगे एक सेक्शन है 310 सब सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि डकैती के लिए है। इसमें कम से कम सजा का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया है। इसी प्रकार एक सेक्शन है 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिजॉनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में यदि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उस पर 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगेगा और इसमें कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे एक सेक्शन है सेक्शन 320 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये सेक्शन जो है तब लगेगा जब डिजॉनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स। यदि क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको आप यदि डिजॉनेस्टली फ्रॉडुलेंटली रिमूव करते हैं या कंसील करते हैं, छिपाते हैं, तो उसमें भी आपको कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। ये कुछ अत्यंत ही मुख्य धाराएं हैं भारतीय संहिता के, जिसमें कि भारतीय संहिता में कम से कम सजा का जो प्रावधान किया गया है वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाइए और इसी प्रकार का वीडियो आपको लगातार मैं कोशिश करूँगा कि मिलते रहे। धन्यवाद।